जय हिंद गाइस। देखिए आज हम वर्क और एनर्जी के बारे में जो है समझेंगे। ठीक है, तो पीजीटी में कुछ जो है क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो आज हम उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे, वर्क एंड एनर्जी। ठीक, तो वर्क और एनर्जी, ठीक, ये क्या होता है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि वर्क जो होता है वो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्योंकि अगर हम वर्क करेंगे तो हमें जो है एनर्जी की जो है बिल्कुल क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, और अगर एनर्जी नहीं है तो हम काम भी जो है नहीं कर सकते। तो इनका एक अच्छा जो है कॉम्बिनेशन है दोनों का। ठीक, तो इसमें हमें जो है पढ़ना है, या हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज द ट्रांसफर ऑफ वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी इनका जो है आपने पढ़ा होगा साइंस में कि एक रूप से दूसरे रूप में जो है इसका रूपांतर किया जाता है। ठीक है, ये आपने साइंस में 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो एनर्जी जो हमारी है वो क्या है, एक प्रकार के जो है मतलब ऊर्जा है। और कोई भी कार्य करने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, उसे एनर्जी की आवश्यकता होगी। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक मान लो वृक्ष है ना, ट्री। अब वो मान लो उसमें तुम जो है एनर्जी अगर लगाओगे, ठीक, तो एनर्जी लगाने पर क्या होगा कि वो जो है वृक्ष क्या होगा, हिलेगा। मान लो हम जो है पतला है थोड़ा, ठीक है, तो और उसको हम अगर जोर से हिलाएं तो वो जो है हिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसमें जो है एनर्जी लगाया। ठीक, तो वो हमारी एनर्जी जा करके उसमें जो है ट्रांसफ़र हो गई। ठीक, अब हम कार्य कर रहे हैं, हमारी एनर्जी उस वृक्ष में लगी, तब तो पेड़ हमारा जो वृक्ष है वो हिला। समझ रहे हो कि नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो होती है, ठीक है, यानी किसी वस्तु पर जब हम कार्य करते हैं तो अगर हमारी एनर्जी उस पर जो है चली जाए तो वो जो है कार्य स्टार्ट हो जाता है। ठीक, वो कार्य क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं। तो इसमें से जैसे अगर कहा जाए कि मान लो हमारे पास एक जो है बॉडी है, ठीक, समझना इसे अच्छे से। एक हमारे पास बॉडी है और उसमें से देखिए ये बॉडी है, ठीक, और इसमें हमने फोर्स लगाया, ठीक, कार्य किया, मतलब फोर्स तो हमें लगाना ही पड़ेगा। तो ये डिस्प्लेस होकर के मान लो यहाँ पर आ गई, ये डिस्प्लेस होकर के ये बॉडी यहाँ पर आ गई, है ना। तो इस यहाँ से यहाँ तक में इसका जो है डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हमने डी ले लिया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, है ना। अब इसमें कितना कार्य हुआ तो आपने पढ़ा होगा कि W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है ना। इसको अगर हम देखें तो एक जो है आपने फार्मूला और पढ़ा होगा कि W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा, ये भी होता है ना। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा कब होगा, जब मान लो जो है बॉडी के बीच में कहीं पर क्या हो, एंगल जो है बनता हो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो उसके लिए ये फार्मूला जो है यूज होता है। ठीक, जैसे सपोज दैट मान लो ये बॉडी है, इस पर यहाँ से फोर्स लगा, एक यहाँ से फोर्स लगा ऐसे, और एक इधर से फोर्स लगा ऐसे, है ना। देखिए इसमें जो फोर्स लग रहा है तो इसमें सेम जो है डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और बॉडी भी इधर ही को डिस्प्लेस हो रही है। ठीक, तो इसमें जो एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, है ना। और मान लो इसमें जो एंगल बनेगा तो ये 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो काश 90 डिग्री जहाँ पर मतलब एंगल बने, जैसे हम मान लो कोई जो है भार लेकर के जा रहे हैं, ठीक।
अब हम कोई भार लेकर के जा रहे हैं और उसमें से, ठीक, हम 90 डिग्री का एंगल बना करके जा रहे हैं, हम तो कार्य कर रहे हैं, है ना, लेकिन हमारे ये फार्मूला कहता है कि हम कितना भी जो है अधिक भार क्यों न लिए हों, ठीक, अगर वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो उसके जो उसमें हमने कोई कार्य जो है नहीं किया, ठीक, उसमें हमने कोई कार्य जो है नहीं किया, ठीक है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो ये पूरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से जो है ये W इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? और इसको, इसमें से एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा कि वेक्टर ए इंटू डॉट जो बी होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। तो इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ पर ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एंड मॉड ऑफ डी कॉस थीटा, ये आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि देखिए मॉड ऑफ, मॉड का मतलब क्या होता है, ए भी पॉजिटिव होगा बी भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो इसको अगर हम ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी लिख दें तो इसमें कोई फर्क जो है पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मॉड ऑफ, मॉड के अंदर जितनी वैल्यू होती हैं वो सब क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो तो वर्क तभी होगा जब उसमें फोर्स लगाया जाएगा। एनर्जी बॉडी को अगर दे दिया गया है ना, एनर्जी अगर बॉडी को दे दिया गया तो हमने उस पर जो क्या किया, कार्य किया, ठीक है, अपनी एनर्जी को खर्च किया, ये तुम लोगों को जो है मालूम होना चाहिए, ठीक। तो वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब उसमें फोर्स लगाकर बॉडी को डिस्प्लेस किया गया, फोर्स लगाकर के बॉडी को क्या किया गया, डिस्प्लेस किया गया, और इस प्रकार से जो है उसमें कुछ न कुछ कार्य हुआ। तो अलग अलग अगर मान लो कई सारे फोर्स भी लग रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये लिखा, अगर इसमें कई सारे फोर्स भी लग रहे हैं F1 F2 F3, तो उनको आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं उनका वर्क, और डायरेक्ट जो है पूरा कंप्लीटली भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा करे उस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हैं। अलग अलग निकालेंगे फिर उनको ऐड करेंगे तो वर्क जो है क्या आएगा, पूरा आएगा। तो अलग अलग अगर निकालेंगे फिर उनको ऐड करते तो ज़्यादा जो है बेटर होगा, ठीक। तो जब मान लो कोई कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है, ये समझना है यहाँ पर कि जब कोई कांस्टेंट टर्म हो, क्या लिखे दे रहे हैं, कांस्टेंट के लिए जो वर्क का फार्मूला होता है W इक्वल टू एफ इंटू डी होगा, ये आप लोग ध्यान रखना फार्मूला। जब कोई एंगल बन रहा हो तो ये जो है W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा होगा, ये आप लोग सब जानते हैं, इसमें कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। और मान लो जब कोई वेरिएबल दिया हो, ठीक, जब कोई वेरिएबल दिया हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, जब कोई वेरिएबल दिया हो, ठीक है, तो वेरिएबल के लिए जो फार्मूला होगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 एंड f इंटू डी एक्स, ठीक। ये फार्मूला भी याद रखना, ये dx जो होता है उस बॉडी में कितना जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, dx, ठीक। तो ये फार्मूला आप लोग जो है याद रखना, ठीक है, वेरिएबल के लिए, इसमें कोई खास जो है वो नहीं है, ये वेरिएबल के लिए फार्मूला हो गया। इसके बाद इसमें तुम्हें एक फार्मूला और मिलेगा,
जिसमें से जिसमें मान लो इससे अधिक जो है अगर वेरिएबल हो, है ना, तो उसके लिए भी तुम्हें फार्मूला जो इसमें नोट कर लेना है कि अगर एक से अधिक वेरिएबल है तो क्या फार्मूला होगा। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ इंटू डी आर। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर। ये मतलब 3D के लिए हो जाता है, ठीक है। ये डी आर जो हमारा होता है, ये आप लोग खूब अच्छे जानते हैं, ये इसका जनरल पॉइंट होता है ना। जैसे आर हमें दिया है तो उसका जो डिफरेंशिएट डी आर निकाल लेंगे तो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। तो ये इसका जो है जनरल पॉइंट के लिए डी आर हमारे यहाँ पर होगा, ठीक। ये अच्छे से जो है इसको याद कर लेना। लिमिट उसमें दी रहेगी कितने से कितने पर हमें जो है निकालना है, वो लिमिट तुम्हारी खुद ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक। तो इस बेस पर हम जो है एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन है, ठीक। कांस्टेंट के लिए आप लोग कर लेना, ठीक है। कांस्टेंट के लिए इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, बस W इक्वल टू एफ इंटू डी, उसमें कितना जो है न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एफ इंटू डी जो पुट करना है वो आ जाएगा। और वेरिएबल के लिए भी कोई जो है इसमें कठिन टर्म नहीं है। इसमें से वेरिएबल के लिए ऐसे होगा, जैसे मान लो कि एफ इज इक्वल टू में 2x प्लस 3 दिया है, ठीक। क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि कोई एक बॉडी है और उस पर जो है यह एफ इज इक्वल टू 2x प्लस 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और वो बॉडी जो है मान लो सपोज दैट, ये फार्मूले नोट कर लेना, हम इसको रेज कर रहे हैं ना। तो इसमें से कुछ इस टर्म में आएगा, जैसे मान लो ये बॉडी है ना, इस पर 2x प्लस 3 न्यूटन का फोर्स लगा और ये बॉडी हमारी x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 3 तक डिस्प्लेस हुई, ठीक। तभी हमने वेरिएबल के लिए फार्मूला बताया, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 एंड f इंटू डी एक्स, है ना, डिस्प्लेसमेंट का छोटा सा जो पार्ट है। तो W इज इक्वल टू x1 कितना है 0 और कहाँ तक जा रहे हैं 3 तक, ये डिस्प्लेस हुआ। और यहाँ पर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, 2/2 x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक। इसमें भी लिमिट हमारी 0 to 3 होगी और इसमें भी लिमिट हमारी 0 to 3 होगी। इसमें लिमिट रखेंगे तो 3 3 जो 9 हो जाएगा, इससे कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये 9 हमारा आ गया और प्लस यहाँ भी 3 3 9, तो ये हमारा 18 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जूल, है ना। वर्क का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है आ गया। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो है क्वेश्चन एक और देखेंगे 3D के लिए। जैसे 3D मान लो आ गया तो उसमें के लिए क्या करेंगे, है ना। तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, सपोज दैट इफ टू फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इफ टू फोर्स एक्टिंग
ऑन ए बॉडी, ठीक। ये हमारे पास दो फोर्स हैं, और वो कौन कौन से फोर्स हैं? सपोज दैट 2i माइनस जे प्लस 3, 2i माइनस जे प्लस 3 के का, ये हमारे एक जो फोर्स है। एंड दूसरा जो इसमें होगा फोर्स, वो दूसरा सपोज दैट मान लो कि उस पर नहीं, इसको ए फोर्स करिए, ठीक। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी 2i माइनस जे प्लस 3 के, ठीक है, अप्लाइड ए फोर्स, सॉरी, ए फोर्स 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ठीक है। आया समझ में? एक बॉडी पर जो है इस न्यूटन का जो है फोर्स हमने अप्लाई किया, और वो बॉडी जो है हमारी, एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट, मतलब किस पॉइंट से जो है कहाँ तक, है ना? तो फ्रॉम पॉइंट आई माइनस जे प्लस 3 के कैप 2, मतलब यहाँ से, ठीक है, कहाँ तक? 4i प्लस 2j के, 4i प्लस 2j माइनस के, ठीक। यहाँ तक जो है वो अप्लाइड हुई, तो उस पर कहेगा कि वर्क डन, मतलब उस पर कितना जो है कार्य किया गया, है ना, वो तुमसे पूछेगा। यानी फाइंड वर्क डन, ये हमसे इसमें पूछेगा। तो देखिए, तुम्हें फोर्स इसमें दिया हुआ है, यानी F इज इक्वल टू दिया हुआ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक। बॉडी जो हमारी डिस्प्लेस हुई है, मान लो सपोज दैट ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ से इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक डिस्प्लेस हुई, है ना। तो ए पॉइंट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप है, और बी पॉइंट क्या है? 4i प्लस 2j माइनस के, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुई, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर कोई ओरिजिन को मानते हुए, मान लो ओ पर यहाँ पर कोई एक ओरिजिन है, तो ए यहाँ पर क्या है? तो ए पॉइंट पर जो है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और बी पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर, मतलब ये ए पॉइंट पर जो है इसका पोजीशन वेक्टर है, और वो बी पॉइंट पर इसका पोजीशन वेक्टर है। तो आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा कि अगर हमें पोजीशन वेक्टर दिए हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए इंटू ए बी होता है ना, ए बी। और ये ए बी निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? बी में से ए को माइनस कर देते हैं, या आप बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बी माइनस ए हो जाएगा। तो बी माइनस ए निकालेंगे तो डी हमें यहाँ से कितना मिलेगा? 4 में से 1 गए 3i कैप, 2 में से -2 गए, कितना आएगा? तो ये 2 1 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, तो प्लस का 3j कैप, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस माइनस का 4k कैप। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा 3i प्लस 3j माइनस 4k कैप हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो अब इस कंडीशन में अगर हम वर्क निकालें तो W इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? अभी इस 3D के लिए W इज इक्वल टू F इंटू डी, है ना।
W इज इक्वल टू F इंटू डी होता है। ठीक, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करवा देना, तो 6 माइनस 3 माइनस 12, 6 माइनस 3 माइनस 12 आएगा। ठीक है, देखिए इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 हो जाएगा, इसका आई कैप का क्या हो जाएगा 1 होता है। ठीक, तो हमारे पास W इज इक्वल जो निकल करके आएगा वो हमारा माइनस का 9 जूल आएगा। कितने का? माइनस का 9 जूल हमारा जो है आएगा निकल करके। इसका मतलब माइनस में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है तो वर्क हमारा निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जी हमसे क्या कर रहा है, ले रहा है ना। तो इस प्रकार से इसको हमने निकाला है। इसके बाद इसके एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और इसको और अच्छे समझेंगे। तब तक लिए जय हिंद।